मसीह में तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को सलामती हासिल हो। अजीज भाई और बहनों, मैं आप सबों को अपने दरमियान खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सीनियर पास्टर इल्टन डोनिसेटी फ्रॉम ब्राजील के बिहाफ पर पाकिस्तान में खुदा का कलाम आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम की तरफ चलते हैं। आज हम आप सबों के लिए लेकर आए हैं खरूज की किताब, उसके 14वें बाब की 14वीं आयत, जिसमें ये लिखा है, खुदावन तुम्हारे लिए जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। आमीन। अपने बाइबल के मताले को जारी रखते हुए आज हम खरूज की किताब के अबवाब 14, 15 और 16 तक पहुंच गए हैं। हमारे साथ चलते रहिए और खुदा के जलाल को देखिए। अब रुकना नहीं, हमने खुदा के कलाम में आगे बढ़ना है और उसकी कुदरत को इज्जत और जलाल देना है। तो क्या आपने अभी तक हमारे साथ शुरू नहीं किया? अभी भी वक्त है, हमारे साथ शामिल हो जाएं। मिस्र में इसराइल को आजाद करने के बाद खुदा उन्हें आसानी और सुकून की राह पर ले जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि वो लोगों से कहे कि वो वापस मुड़कर बखैरियत के सामने खैमाजन हो। जोग्राफियाई इतबार से पी हेरोत एक बंद रास्ते की मानी दिखाई देता था। बाइबल बयान करती है कि लोगों को मस्जिद के सामने खैमाजन होना था, जो गालिबन एक किला या मीनार था और मिस्र की फौजी ताकत की नुमाइंदगी करता था, जबकि इनके बिल्कुल सामने समुद्र था। बाज़ाहिर निकलने के कोई रास्ता नहीं था। ये सब कुछ बाल सफून के सामने हुआ, जो एक ऐसी जगह थी जिसका तल्लुक एक मिस्री और कनानी देवता की परस्तिश से था, और जिसका तल्लुक समुंदर से जोड़ा जाता था। मस्जिद ये कि फराउन और उसकी फौज पीछे से उनके करीब आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ये खुदा ही था जिसने लोगों को उसी मकाम तक पहुंचाया था, और जो लोग उसके इख्तियार में हैं, खुदा उनकी जिम्मेदारी खुद ले लेता है। हालेलुया। लोग खौफ से घबरा गए। मूसा ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की और आयत 13 और फिर ऐलान किया, खुदावन तुम्हारे लिए जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। मैं नहीं जानता कि आप किन मसाइल या मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बहुत से लोग जो ये पैगाम पढ़ रहे हैं शायद खुद को इस्राएली कौम की तरह एक बंद रास्ते में महसूस कर रहे हों। हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जिंदगियां खुदा के हाथों में हैं। हमारे कदम उसी की तरफ से रहनुमाई पाते हैं। लिहाजा अगर खुदावंद आपको यहाँ तक लेकर आया है तो इत्मीनान रखिए। वो वादे की सरजमीन तक के पूरे सफर में आपकी जिंदगी और आपके खानदान की जिम्मेदारी लेता है। दुश्मन शायद ये समझ रहा हो कि आपका खात्मा आ गया है। आप चारों तरफ से देख सकते हैं और आपको कोई हल नजर नहीं आता, लेकिन मैं आपकी जिंदगी के बारे में ऐलान करना चाहता हूँ, खुदावन तुम्हारे लिए जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खौफ ना करिए, खामोश रहे और उस निजात को अपनी आंखों से देखे जो खुदावंद आपको अता करने वाला है। खुदा का जलाल हो, हमारा खुदा ऐसा ही है। आए खुदावंद के हुजूर दुआ मांगे। ऐ हमारे खुदावंद, खुदा और बाप, हम तेरी हमद करते हैं क्योंकि तू हर उस मसले, मुखालफत या जंग से बड़ा है जो तेरे बच्चों के खिलाफ उठ सकती है। ऐ बाप, जब हमारी आंखों के सामने सिर्फ समुंदर और हमारे पीछे दुश्मन नजर आए, तो हमारी मदद कर कि हम याद रखें कि तू हमारे साथ है और तू वो भी देखता है जो हम नहीं देख सकते। हमें ये समझने के लिए रूहानी बसीरत अता फरमा। एक रूहानी हकीकत भी मौजूद है जो हमारी फितरी आंखों की पहुंच से बाहर है। हमें हर खौफ, हर शिकायत और उस चीज की तरफ वापस जाने की हर ख्वाहिश से महफूज रख जिससे तू हमें पहले ही आजाद कर चुका है। खुदावन, जहां कोई रास्ता नहीं वहां रास्ते खोल दे। जब हमारे अंदर लड़ने की ताकत ना हो तो तू हमारी तरफ से जंग कर और
उन्हीं हालात में अपने जलाल को ज़ाहिर फरमा जो बाज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देते हैं, और दुश्मन का कोई अमल हमारी जिंदगियों के लिए तेरे मकासद को रोक ना सके। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, तो हमारा खुदा है और हमारी नजात देने वाला है। हमारी फतेह खुदावन की तरफ से है, न कि इंसानों की तरफ से। खुदावंद, आज हम अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करते हैं जो नाक हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं और हमारे लिए बुरे मंसूबे बांधते हैं। मेहरबानी यीशु, तू हमारे दुश्मनों के तमाम तर बुरे मंसूबों को हमारी जिंदगियों से निस्नबूद कर दे और अपनी शलासन तलवार से भस्म कर दे, ताकि उनके कोई भी मंसूबे पूरे ना हों और हम मसीह यीशु अपने निजात दहिंदा की कुदरत और जलाल को अपनी जिंदगी में महसूस करें। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो मेहरबान है। आमीन। अजीज भाई और बहनों, खुदावन यीशु मसीह इस कलाम के वसीला से आप सबों को, आपके घरानों को बड़ी कसरत की बरकत अता फरमाए। खुदावन यीशु मसीह में खुशी और सलामती में जिंदगी गुजारे, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप पाकिस्तान के किस शहर से सीनियर पास्टर इल्टन डोनिजेटी ऑफिशियल यूट्यूब पर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और बरकत हासिल कर रहे हैं।